ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे कदम कदम परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो। एक परमात्मा से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। जब हम अपने मन की सुनते हैं या अन्य आत्माओं की सुनते हैं तो माया उसी में प्रवेश हो जाती है। तो हमें यह मर्यादा की लकीर याद रखनी है। यह श्रीमत हम आत्माओं के लिए लक्ष्मण रेखा है। हमें अपने बुद्धि को श्रीमत की इस रेखा से बाहर नहीं जाने देना है। अगर थोड़ा भी बाहर निकलेंगे अर्थात एक संकल्प में भी बाहर निकलेंगे तो माया रावण हमारे पर हावी हो जाएगा। तो हमें जब माया के वार से बचना है तो हमें श्रीमत का पालन करना है। हर कदम में पालन करना है, हर संकल्प में पालन करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है। हर इंसान चाहता है कि मैं उच्च पद प्राप्त करूं, तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि उच्च पद प्राप्त करने के लिए परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चलते रहो, क्योंकि हमें कोई इस संसार में उच्च पद नहीं प्राप्त करना है। हमें तो आने वाला संसार जो स्वर्णिम संसार है उसमें श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनना है, उच्च पद पाना है। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि हमें परमात्मा के हर डायरेक्शन को पालन करना होगा। परमात्मा का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए, तब हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रूहानी सर्विस में लग जाना है, क्योंकि सेवा भी कमाई का साधन है। एक है स्वयं का पुरुषार्थ और एक है सेवा। यह दोनों से हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मोए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। अर्थात जब हम सर्व से नष्ट मोहा होकर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाएंगे। नष्ट मोहा होना अर्थात त्याग नहीं है, परंतु उन्हें भी श्रेष्ठ आत्मिक भाव से देखना, उन्हें देह के संबंध से नहीं देखना। देह का संबंध जब आता है तब मोह जागृत होता है, परंतु आत्मिक संबंध में कोई मोह नहीं, परंतु निस्वार्थ स्नेह होता है। तो हमें देहिक संबंध में न आकर परमात्मा की याद में रहना है और सर्व आत्माओं को आत्मिक स्वरूप से देखना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं, माया जीत बनना है। तो यह परमात्मा कहते हैं कि माया तो आएगी लेकिन हमें डरना नहीं है। परमात्मा कभी ये नहीं कहते कि आप मेरी याद में रहोगे तो माया नहीं आएगी, परंतु माया परीक्षा लेने अवश्य आएंगी और वो भी पहलवान के सामने पहलवान बनाएगी। परंतु याद रहे भगवान के महावाक्य कि हमें डरना नहीं है, माया जीत बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। परमात्मा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। जब हम परमात्मा को अपना सच्चा रिपोर्ट देते हैं
तो परमात्मा की मदद मिलती है, परमात्मा की समझ मिलती है। परमात्मा हम आत्माओं को योग्य मार्गदर्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, जिससे हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकें। तो हमेशा रात को याद रहे कि हमें भगवान को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। परमात्मा ने जो हमें मन, धन, तन दिया है, जो हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना है, उसकी श्रीमत दी है, तो उसका हिसाब हमें परमात्मा को रोज रात्रि को देना है कि आज हमारे तन से हमने कौन से कर्म किए, हमारे मन से हमें कौन से संकल्प किए और हमारा धन हमें किस में लगाया। तो हमें यह पोतामेल देकर अपने आप को हल्का करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। तो परमात्मा ने समझाया कि जब से आप परमात्मा के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो हमें मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि हम अपने संकल्प, बोल और कर्म को पवित्र बनाए, अर्थात निर्विकारी बनाए। यह पवित्रता की शक्ति ही लाइट के रूप में हमारे मस्तिष्क पर चमकेगी। यही लाइट का क्राउन बन जाएगा और भक्त इष्ट देव के रूप में साक्षात्कार करेंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। जब हम आत्माएं परमात्मा छत्र छाया में रहती हैं तो उस छत्र छाया में कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, कोई भी माया प्रवेश नहीं कर सकती। यह छत्र छाया शक्तिशाली छत्र छाया है। यह छत्र छाया सर्व बातों से सुरक्षा प्रदान करने वाली है। तो हमें काम काज करते सारे दिन में इसी छत्र छाया के अंदर अपने को महसूस करना है। सदैव यही अनुभूति करनी है कि परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे मस्तिष्क के ऊपर एक छत्र छाया के रूप में है, जिस छत्र छाया के भीतर कोई भी आ नहीं सकता। इसी छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, निर्भय हूँ, निर्विकारी हूँ। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि कदम कदम परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो। एक परमात्मा से ही सुनो तो माया वार नहीं करेगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि उच्च पद प्राप्त करने के लिए परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। परमात्मा का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए और इस रूहानी सर्विस में लग जाना है। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप हुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट में
परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि माया पहलवान बन सामने आएगी, उसे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। परमात्मा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा श्रीमत को पालन करने वाली आज्ञाकारी हूँ। परमात्मा के महावाक्यों का रिकॉर्ड उच्च पद का अधिकारी बनाता है। मुझ आत्मा को हर संकल्प श्रीमत अनुसार करने हैं। वाणी के हर शब्द परमात्मा की आज्ञा अनुसार हो। हर कर्म करते परमात्मा की याद हो, तब उच्च पद प्राप्त होगा। विजुलाइज करो कि परमात्मा के गुण एवं शक्तियाँ मुझ आत्मा के ऊपर छत्र बना रही है। यह परमात्मा किरणें मुझे हर बात से सुरक्षा प्रदान करेगी। मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर पवित्रता का लाइट का ताज है। यह प्रकाश का ताज सर्व आत्माओं को आकर्षित करता है। मुझ आत्मा के लाइट के ताज से पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। और आत्माओं और प्रकृति को पावन बना रहे हैं। मुझ आत्मा की पवित्रता इस संसार को पावन बना रही है। ओम शांति शांति शांति।